बेटा मैथ में एक्सरसाइज 14.3 शुरू होगा। तो 14.3 एक्सरसाइज किसके बारे में बताते हैं? ग्राफ। ओके, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, यस। तो 14.3 होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो 14.3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको इधर रखता हूँ, उससे इधर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 में डिवाइड होती है। एक होता है बार ग्राफ, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, और दूसरा क्या होता है? हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरिंग विड्थ, दोनों टाइप का। एंड अनदर वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इंट्रोडक्टरी में हम लोग का पहला पॉइंट जो है हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं हम लोग, कितना तरीका से उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो पहला पॉइंट में हम लोग को लिखना पड़ेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए हम लोग 3 चीज़ यूज़ करते हैं। नंबर 1 बार ग्राफ, नंबर 2 हिस्टोग्राम्स, और नंबर 3 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये चीज़ को बोर्ड में आके लिखना है। तो तुम्हारे व्हाट आर द 3 ways we make graphical representation of data? तो पहले लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कितने कितने हैं बताइए बेटा एक बार। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 13। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बताइए। सब बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो जो बार ग्राफ होगा वो तो वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस होती है ना। वर्टिकल लाइंस होते हैं, रेक्टेंगुलर गैप होता है सर, इक्वल गैप होता है। इक्वल गैप रखा जाते हैं और साइज भी इक्वल रखे जाते हैं। लेकिन तुम्हारा जो हिस्टोग्राम्स होते हैं उसमें गैप नहीं होता, और सब उसमें विड्थ और इक्वल रखा जाता है। विड्थ इक्वल रखते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ होता है। और एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यों कहते हैं वो सब चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे, है ना। दैट विल बी इन द सेकेंड पॉइंट। ओके चलिए, इसने लिख दिया। तो अभी इसमें कुछ ना कुछ हम लोग का स्पेलिंग में मिस्टेक होते हैं। जैसे ये वाला, जैसे हिस्ट्री वाला हो गया, तो ये हिस्ट्री वाला नहीं है, हिस्टो हाइटू। चलिए ऐसे करिए और पूरा चीज़ को लिखिए। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ऑफ वेरिएबल हुई, कांस्टेंट हुई, पूरा चीज़ को लिखिए। हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरिंग विड्थ, पूरा लिखो। बार ग्राफ तो इसी लिख देते, बार ग्राफ्स लिख दिया, कैसे लिखो? हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरिएबल विड्थ। उसका जो विड्थ होगा वो क्या हो सकता है? फिक्स्ड भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यूनिफॉर्म विड्थ और वेरिएबल विड्थ। हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छा है ना, मार्कर भी सही चल रहा है। वेरिएबल भी है, आ रहा है, ये भी है वेरिएबल। ओके, विड्थ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। ओके ठीक है, एस लगा। तो हम लोग ये सब चीज़ को अभी 1 by 1 सीखते हैं। जैसे बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ आई थिंक तुम लोग 7th क्लास में भी पढ़े। बार मतलब क्या होता है? एक बार तो आजकल सभी जानते हो, बार एंड रेस्टोरेंट, वो बार नहीं। ये बार जो है बार मैग्नेट वाला बार। बार मैग्नेट नाम सुना हो? जैसे हमारा सिलेंड्रिकल शेप, नहीं तो बोल सकते रेक्टेंगुलर शेप, दैट इज कॉल्ड बार।
बार मीन्स रॉड, और नहीं तो दैट इज रेक्टेंगुलर बार, है ना, लंबे लंबे जिसे बनाया जाए। एक बार ग्राफ तुम्हें दिखाई दे रहा है, अच्छी वाली ग्राफ है, सबका इक्वल विड्थ बनाया, लेकिन हाइट उसका ज़्यादा कम हुआ, बीच में गैप भी दे दिया और एक्स एंड वाई में कुछ लिख भी दिया। अच्छा, एग्जाम्पल 5 बार ग्राफ के बारे में दिया। देखो बार, हाँ बेटा बोलिए, कुछ बोल रहे हो, चैट में लिख सकते हो। अच्छा, ऑनलाइन में कोई लिख सकते हो बेटा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बार ग्राफ, व्हाट डू यू मीन बाय बार ग्राफ। ऑनलाइन में काफ़ी फायदा रहता है, वहाँ पे गूगल बाबा है, उसको कोई बाबा से पूछ लेते हैं, है ना, और बाबा बहुत नॉलेजेबल होते हैं। गूगल बाबा नॉर्मली सब कुछ ही जवाब दे देते हैं, है ना। अच्छा, एक काम मत कीजिए, बार ग्राफ का डेफिनेशन, तो उसका डेफिनेशन लिखना है। ऑनलाइन एनीबॉडी राइटिंग द डेफिनेशन? यस सर, लिख रहे हैं। अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है स्क्रीन में। अच्छा, पहले टाइप करेंगे उसके बाद क्लिक करेंगे ना। ओके, क्लिक करना बचा। ओके, अभी डिसाइड कर लिया कितना पानी भेजना है, लेकिन इसके बाद क्लिक कर देंगे और पानी पहुँच जाएगा। नहीं, यहाँ पे डेफिनेशन पहुँच जाए। तुम लोग कोई बता रहे हो बार ग्राफ का डेफिनेशन लिखा हुआ है? हाँ, क्या लिखा है बोलो। A bar graph is a pictorial representation of data in which usually bars of uniform width are drawn with equal spacing between them on one axis. ओके, बहुत बढ़िया डेफिनेशन इसने बताया और लिख भी दिया शायद। अच्छा, लिखा नहीं, अच्छा लिखिए बार ग्राफ का डेफिनेशन। यस, जो लिखे हैं और सही लिखे। यस, मयंक सिंह लिखते हैं बार ग्राफ इज ग्राफ व्हिच हेल्प टू रिप्रेजेंट द डाटा इन ए ग्राफिकल मेथड। बेटे कैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ग्राफिकल थोड़ी होती है, इसमें तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तुम तो देख के लिख रहे हो, बिना देख के लिखना बेटा, देख के तो कोई भी बच्चे लिख देगा, है ना, बिना देख के। अच्छा ठीक है बेटे, पहले मालूम हो जाए तब, है ना। अच्छा, आदर्श कुमार लिखता है ग्राफ, बार ग्राफ इज ए ग्राफ which help to represent the data in a graphical method with the help of bars। फिर हर्षित रंजन लिखते, काफ़ी बार लिखा है इसने, 5-6 बार लिखे। बार ग्राफ इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया, ऑफ डाटा इन यूजुअली बार्स ऑफ यूनिफॉर्म width are drawn with equal spacing between them on one axis। इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए, बार होना चाहिए, और वो देखने में कैसा था वो भी लिख देना चाहिए। तो समझ पड़े हो ना। बार ग्राफ का मान लो तुम लोग का एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग टाइप का आ जाते हैं और उसका स्टेटमेंट देते हैं, तो तुम फाइंड भी नहीं कर पाओगे वो गलत है और सही है। इसीलिए इस डेफिनेशन को थोड़ा अच्छा से ध्यान रखिए। और बुक में जो डेफिनेशन दिया है वो अभी शायद कोई लिख भी सकते हैं। और मान लो तुम नहीं लिख सकते हो, तुमको यहाँ बार ग्राफ बना देंगे, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। तो जब तुम लोग खड़े हो जाओगे सब बार ग्राफ बन जाएंगे, खड़े हो जाइए। यस, देखो ये बार ग्राफ का डेफिनेशन। प्रैक्टिकली बार ग्राफ क्या है, देखो सब यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, ये हो गया बार ग्राफ। और हर बेंच के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तब इसका डेफिनेशन लिख पाओगे। और सभी क्या है, एक एक्सिस में है, मतलब इस फ्लोर के ऊपर है। डेफिनेशन अच्छा से आ गया तुम लोग को। बार ग्राफ जैसे तुम लोग को, मतलब हमने पनिशमेंट तो नहीं बोलते, ऐसे नॉर्मल है, जो जिसका डेफिनेशन याद नहीं है वो खड़े हो जाइए। इसको पनिशमेंट कहते हैं? नहीं, पनिशमेंट तो सिर्फ मतलब मोटे डंडे से पीटेंगे ना, सिर भी फोड़ देंगे, ऐसे लाइक हो तो। अच्छा, तो हर्षित रंजन ने लिखा है, बहुत बढ़िया है। इसके बाद और भी बच्चे ने लिखा है, जो मैं अभी चेक कर रहा हूँ। हर्षित रंजन बेटा ये कहाँ चला गया बेटा, कैसे कर बना था? प्रियांशु, बार ग्राफ इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच, ये तो बार बार आ रहा है यार, इसे बंद कैसे करें? ठीक है ठीक है ठीक है, सही है बार ग्राफ। ओके, यस
अच्छा, लिखना चाह रहे हो बेटा कोई? बेटा इन लोग कैसे लिखते हैं बेटा जल्दी? इन लोग देख के लिख दिया? सर बुक में डेफिनेशन है। अच्छा, उन लोग बोल रहे हैं हम लोग देख के नहीं लिखा। इन लोग सर बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है सर, यही वाला। यस यस सही लिखा। सर पेज नंबर 247। शुरू कीजिए। शायद तुम्हारे पॉइंट नंबर 2। सुना हमने सर, मेरी राइटिंग तो बहुत बुरी है अच्छा अच्छा सर, मेरी राइटिंग तो बहुत बुरी है, सुना नहीं। यस आ जाइए, सुना एक ही बात है। गाना लिख के बताओ और गाना गा के बताओ, बात तो बरोबर है, लेकिन जब लिख के गाते पैसे नहीं देता है। अच्छा ओके सर बराबर। हाँ यस बोलिए, आ जाइए, खड़े हो जाइए, सभी देखेगा तुम्हें। यस आ जाइए, सीधे खड़े हो जाइए, बोलिए। यस Sir, a bar graph is the pictorial representing of data in which usually a uniform with are drawn with a pictorial with the equal spacing between them on one axis. अच्छा, इसने बोला था कि मेरे को याद हो गया लेकिन मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है। आई मतलब तुमको किसी ने चेक दे दिया, बोला इसमें तुम भर लो जितना मानी भर सकते हो और मैं सिग्नेचर कर दे रहा हूँ, तो तुम बोलोगे हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा हैंडराइटिंग लिखिए बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं तो ऐसा मान लो तुम्हारे ऊपर मतलब ऐसा हो गया, तुम किसी से चेक भी नहीं लोगे कि हैंडराइटिंग खराब है तो हम क्यों लिखेंगे, है ना? पीछे यस हटचा हैंडराइटिंग हो और नहीं हो, चेक में जैसी ही टाइप ऐसे। बार ग्राफ इसे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। जिन लोग को याद हो गया प्लीज बैठ जाइए। यस हाँ बेटा, हो भी नहीं, खरीदा ही नहीं। अच्छा अच्छा, लाना भूल गया। क्या क्या लेके आए? बैग लेके आए? बैग में कुछ है? अच्छा ठीक है, मैं सोचा सब्जी वब्जी ले जाएंगे, भूख खराब हो जाएगा तो बैग में नहीं, ऐसा नहीं तो। अच्छा ओके, बैठ जाइए सब बैठिए, बिकॉज ऑनलाइन में भी सब बैठी है, कोई गल नहीं। एक बार ग्राफ इसे पिक्चर है बेटा, कितना बढ़िया हैंडराइटिंग है, पिक्चोरियल। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लिखिए। जब तुम्हें लिखना है यू शुड राइट, जब तुम्हें खाना खाना है यू मस्ट ईट, जब तुम्हें खेलना है तो यू मस्ट प्ले, और जब तुम्हें पढ़ना है यू मस्ट स्टडी, है ना? अच्छा अभी और कोई आ जाएगा तो मैं थोड़ा हेल्प कर दें। ओके अच्छा, आज राशि रूपराज एब्सेंट, थोड़ा उसको जागने में ले लो। अच्छा वो जैनिस लिख देना, जैनिस का भी हैंडराइटिंग अच्छा है। जैनिस लिख रहे बार ग्राफ के बारे में। वन एक्सिस बोल के वर्ड आएगी, इक्वल मतलब स्पेसिंग होगी, है ना? लेंथ तो अलग अलग हो सकती है। यस एक तो मेन प्रॉपर्टीज आया, यूनिफॉर्म स्पेसिंग ऑन वन एक्सिस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म विड्थ होगा, यूनिफॉर्म स्पेसिंग होगी और वो एक पर्टिकुलर एक्सिस की होगी। ओके, तो मान लो MCQ में डेफिनेशन दे देते हैं और मान लो कि वो मिला वाला देता तो नहीं होगा, अलग अलग स्पेसिंग होगी बार बार। तो बार ग्राफ का डेफिनेशन में जरूर ध्यान रखिएगा, जब तुम लोग को पनिशमेंट मिलता है पूरे क्लास को सब खड़े होते हैं इक्वल स्पेसिंग मेंटेन करके, उसी तरीके से कोविड के टाइम में। अच्छा, ये बार ग्राफ इसे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर से क्या आया? पिक्चोरियल ऑफ डाटा इन विच यूजुअली पार्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ हैव इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन वन एक्सिस। बहुत बढ़िया डेफिनेशन हुआ। तुम लोग क्या सोच रहे थे? 14.3 शुरू करेंगे, पहले तो उसका इंट्रोडक्शन हो जाए
क्या हम लोग को पढ़ना है, नहीं तो ग्राफ बनाने के टाइम में गलत कर लोगे। जब तुम्हें मालूम नहीं है बार ग्राफ क्या होती है, हिस्टोग्राम क्या है, ओके। तो इस जगह पे देखो हिस्टोग्राम लिखा है, तुम लोग नाम सुना होगा, मैं बता देता हूँ। एक ग्राम है, तो ग्राम वाला क्या होता है, ग्राफ होता है। अच्छा एक जानते हो, एक होता है ECG, ECG होता है, मालूम होगा ECG। और उसमें जो उसका प्लेट जैसे आती है, उसमें ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके, है ना। जो मशीन होती है, मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ग्राफ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस ग्राफ को बोलते हैं ग्राम, और मशीन को क्या बोलते हैं, ग्राफ। सेम वे यहाँ पे जो ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राम। हिस्टोग्राम, बहुत सारे बच्चों को ही मिस्टेक हो जाता है, हिस्टोग्राम लिख देता है, हिस्टोग्राम, ओके। जैसे बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है, ये तुम लोग को मालूम है ना, ठीक है, ओके। अभी हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म हुई तो वेरिएबल हुई हो सकते हैं, वो तो डेफिनेशन का अंदर ही लिखा। तो अभी एनीबॉडी विल राइट। अच्छा एग्जाम्पल 5 में तुम लोग को दिखाई दे रहा है बार ग्राफ। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल 6 भी तुम्हारा बार ग्राफ की है, ठीक है। और बी पॉइंट में तुम लोग को लिखा है हिस्टोग्राम। क्या लिखता है इसमें, दिस इज ए फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक बार ग्राफ जैसी होगा, बट इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। उसका मतलब क्या हुआ, देखो ये देखो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, मतलब जुड़ा जुड़ा रहेगा। 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115 लाइक है। जैसे यहाँ पे 30.5, 35.5, 40.5 एक करके चलते जा रहा है। मान लो एक का अपर लिमिट और दूसरे का लोअर लिमिट दोनों सेम होगा, ठीक है। तो बीच में क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हिस्टोग्राम का डेफिनेशन को लिखे, हु विल राइट। अच्छा तुम दोनों को तो आ चुके थे, तुम भी आए थे नहीं आए, अच्छा तो एक बार बोर्ड को साफ कर लीजिएगा और उसका डेफिनेशन, यस डेफिनेशन आयुषी लिख दिया, डेफिनेशन यस, बहुत बढ़िया। आयुषी ने डेफिनेशन graphical representation of a group frequency distribution with continuous classes is called, definition book में दिया, ओके प्रियांशु करेक्ट। ओके ओके गुड, देख लेता हूँ बेटा, अभी सबका मैसेज चेक करता हूँ। हाँ बेटा ऑनलाइन में लिख दीजिए, स्निग्धा मंडल लिख दिया, अच्छा ओके। और बाकी हर्षित रंजन लिखे हैं, एक एक करके आ रहे बेटा, लिखते जाइए। हिस्टोग्राम, कामना सिंह जॉइंट, ओके सही चल रहा है, ओके गुड। तो अभी तुम लोग में से कोई आ रहे हो और उसको लिख लो, कौन आ रहे हो, अच्छा कौन है, कहाँ चलो, अच्छा ओके। बेटा सबको सबके नाम का मीनिंग पता है, जैसे काजल है, काजल का मीनिंग क्या होता है, काजल का फॉर्मूला क्या होता है, काजल को क्या कहते हैं पता है सब? अच्छा ओके ठीक है। सभी नाम वाम के मीनिंग ध्यान रखना, कभी कभार इंटरव्यू में पूछते हैं। किसमें से पूछते हैं?
कोई जगह इंटरव्यू में जाकर पूछेगा तो तुम्हारा नाम क्या है? तोमर, क्या तुम्हारा? ध्रुव, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? तारा, तारा, ध्रुव तारा है ना? किस तरह वो आते हैं, कब आते हैं, रात में, किस साइड में, पता कर लीजिएगा। ध्रुव तारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसने डिस्कवर किया था? किसने डिस्कवर किया था? अच्छा ठीक है, ऐसे सब चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, हिस्टोग्राम के बारे में लिखा जा रहा है। तो सब वन का थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मैथ्स होगा, फिर साइंस होगा, फिर सोशल होगा। सोशल में जो क्वेश्चन लिखा जाएगा एटलीस्ट सोशल हॉर्डिंग लास्ट टाइम में होगा, वहाँ पे 5-6 क्वेश्चन लिख देंगे। जो 12 क्लास के बच्चे आते हैं उन लोग भी लिखता है, कुछ उन लोग का ऐसा पकड़ा होता है, कोई 9-10 क्लास निकल जाते हैं तो उन लोग को भी फायदा है। तो जब भी तुम लोग का 6 बजे छुट्टी होती है तो तुम लोग 5:30 से बताना शुरू करोगे, सर 5:30 हो गया। तो हम तुरंत जो चीज़ पढ़ रहे उसको क्लोज करके सोशल भी पढ़ना है, कभी इंग्लिश पढ़ना है। ओके, इंग्लिश बहुत दिन चल नहीं रहे तो इंग्लिश भी करना है। अच्छा, हिस्टोग्राम, 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 दिस इज फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक बार ग्राफ बट इट इज यूज फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। सही है? यस, डाटा छोड़ दिया, दिया है बुक में डाटा वर्ड दिया ना? नहीं दिया? नहीं दिया? दूसरे पेज पे हाँ, ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी लिख दिया ना तुमने? अच्छा ठीक है, तो हिस्टोग्राम का कोई भी डेफिनेशन लिखो। दिस इज फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक बार ग्राफ बट इट इज फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। और एक डेफिनेशन देखोगे लास्ट की तरफ दिया, चेक करो, 2 डेफिनेशन। तो हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of a group frequency distribution with continuous classes। ये वाला बेटर डेफिनेशन होते हैं। अनलाइक ए बार ग्राफ, width of the bar graph plays a important role in the construction। ओके, जो भी दिया, तो यहाँ पे जो दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of a group frequency distribution with continuous class, तो continuous class वर्ड आना चाहिए, तो आ चुका है, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गया। और उसके लिए हम लोग का एग्जाम्पल 7 है। एग्जाम्पल 7 के बाद हम लोग का शुरू होता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसके बाद क्या शुरू होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो समझ पा रहे हो ना? कल तुम्हें एग्जाम्पल 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है। 7 जब करोगे तब तुम्हें थोड़ा दिक्कत होगी, फिर हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे उसके बारे में 7। उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के डेफिनेशन के अंडर में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एनीबॉडी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हाँ बेटा बोलिए, क्या हुआ? डेफिनेशन ही नहीं दिया तो वो तो बनाना पड़ेगा। हम ऑनलाइन से पूछ लेते ना। यस, ऑनलाइन बता देगा। यस, ऑनलाइन में लिखिए बेटा, डू नॉट नो दे, प्रियांशु लिख दिया, डू नॉट। सही बात है। अच्छा, जो जानते हो लिखिए बेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का डेफिनेशन। हर्षित रंजन, बुक में दिया बेटा, बुक में दिया, डेफिनेशन को बता देता हूँ। यस, अच्छा
प्रियांशु ने लिखा है कि कोई नहीं जानता है, सब गूगल से लिख देता है। सही है, ओके, तो हम लोग भी जानते हैं। अच्छा अच्छा, देयर इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डाटा। छूट गया। यस यस यस, तुम लोग ढूंढो, देखो मिल जाएगा। फर्स्ट लाइन में लिखे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देयर इज अनदर विजुअल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डाटा एंड इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज पॉलीगन। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मेंशन और करना जरूरी है। देखो बता देता हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का वो देखो, एक बार ग्राफ के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया जाता है ना। देख लो बेटा डायग्राम, ऐसा डायग्राम बना हुआ ना, जितने बार ग्राफ है उसका मिड पॉइंट को जोड़ देते हैं और डॉटेड डॉटेड लाइन बना देता है। वो जो ग्राफिकल टाइप का होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बिकॉज वाई एक्सिस में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। वो जो सबका फ्रीक्वेंसी को जोड़ 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 के एक ऐसे मान लो है तुम्हारा, देखो उसी से हम लोग डेफिनेशन बना लेंगे। ऐसा मान लो ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तो इसका मिड पॉइंट को सब ज्वाइन कर देते हैं और एक पॉइंट किसको डिनोट करते हैं? फ्रीक्वेंसी को। ठीक है ना? तो अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का डेफिनेशन, दिस इज अनदर विजुअल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डाटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे और उसका फ्रीक्वेंसी मतलब जो टॉप वाले पॉइंट को जोड़ देंगे। ठीक है ना? और इससे पहले वाला क्या था? कॉन्टिन्यूअस क्लास। और इस केस में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, तो इसमें जरूर तुमको लिखना है फ्रीक्वेंसी बोल के वर्ड। देख लो, इट इज अनदर वे ऑफ विजुअल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। डाटा को भी बताएगा और फ्रीक्वेंसी को भी बताएगा। बनाने का दो तरीका होती है, आइदर ओनली इस ग्राफ को बना दे, नहीं तो ये देखो दो टाइप का है, दो टाइप का चलो 258 पेज पर डेफिनेशन भी दे रखा है। यस, ये देखो इस टाइप का भी होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, और 258 हाँ 258 ही होगा। Frequency polygon are used when the data is continuous and very large. It is very useful for comparing two different sets of data of the same nature. Okay बेटा, ये वाला वर्ड भी लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। ये जो तुम्हारा 258 पेज का एक्सरसाइज 14.3 के ऊपर में लिखा है, frequency polygon are used when the data is continuous and very large. It is very useful for comparing two different sets of data of the same nature. जैसा क्लास ए क्लास बी, ग्रुप ए ग्रुप बी, टीम ए टीम बी, लाइक दैट। तो इसका 3 पॉइंट लिखोगे ना। फर्स्ट पॉइंट बिगिनिंग वाला, डाटा एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। सेकेंड पॉइंट यूज्ड व्हेन द डाटा इज कॉन्टिन्यूअस एंड वेरी लार्ज। यहाँ पे एक आ गया, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कंपेयरिंग टू डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा ऑफ सेम नेचर। ठीक है, तो कौन आ रहे हो बेटा? अच्छा, दोबारा बता। पहले देखो तुम्हारा बुक में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोल के रखा है कि कभी कुछ लिखवा देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? लिखा हुआ चीज़ पे ले लेते हैं, लेकिन बुक को पढ़ना जरूरी होती है। और एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे से पढ़ना। जब भी तुम ISPCS का एग्जाम दोगे, सारे एनसीईआरटी बुक को तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, कभी बुक को बेचना नहीं। ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इट इज another visual way of representing quantitative data and its frequency. Okay, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट 258 पेज में क्या उस पर करना है? सेम नेचर लिखना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर यूज्ड विद द डाटा
is continuous and very large. It is used to compare two different sets of data of same nature. अरे अच्छा लिखिए, ये सभी ने लिख दिया। और बेटा ऑनलाइन में जो लिखा बेटा 258 पेज में भी देखो 3 उसके पॉइंट्स दिए, उसको भी लिख दो बेटा। अच्छे बच्चे बेटा लिखिए। यस, कोई नहीं लिखा। अच्छा, इसमें तीसरी पॉइंट है, ये तो सेकंड पॉइंट। अच्छा कोई पॉइंट नहीं, इसको लो। सेम नेचर बताता हूँ। जैसे 9 क्लास का ए सेक्शन और बी सेक्शन, तो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, ऐसा तो नहीं होगा। सेक्शन ए और टीम बी, फुटबॉल के टीम बी और सेक्शन ए, तो क्या होगा, उन लोग गोल लेगा, इन लोग तो क्या होगा, मार्क्स मिलेगा। तो गोल और मार्क्स दोनों तो सेम नहीं होगा ना, एक्सिस बदलना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग का दिया, देखो सॉरी, एक मतलब जो क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल 9 में देखो, 9 का बात नहीं करेंगे, 9 की जगह पे हम दूसरा बात करें। पेज नंबर 260 में जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया देखो, द रन स्कोर्स बाय टीम ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 balls in a cricket match are given below. Represent the data of both the teams using graph by frequency polygon. That means they are in same nature. ठीक है बेटा, दोनों बॉल के बारे में है, और यहाँ पे स्टूडेंट होता तो मार्क्स आ जाता ना। पता चल रहा है, खेलने वाला टीम होना चाहिए, पढ़ने वाले क्लास होना चाहिए, लाइक दैट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में और एक बात करते हैं। बात आया क्रिकेट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिकेट? झिंगू, झिंगू, अच्छा झिंगूर, क्रिकेट। हाँ, बहुत बड़ा नाम है इसका, तो किस क्रिकेट का हिंदी में क्रिकेट को एक इंसेक्ट होता है ना, ऐसे टप करते हैं तो बॉल में ऐसे जाते हैं। ओके, हाँ, तो वहाँ से क्रिकेट का नाम आया ना। कौन सा कंट्री में पहले शुरू हुआ था क्रिकेट? इंग्लैंड। क्रिकेट के बारे में और क्या जानते हो? उसके बॉल का डायमीटर क्या होता है? मैं डायमीटर पूछा, ठीक है, मैथ का क्लास हो रहा है। 3 सेंटीमीटर, वो तो बेर हो जाएंगे। अच्छा, क्रिकेट खेलते हो लेकिन बॉल का डायमीटर नहीं जानते हो। क्रिकेट का जैसे बॉल का वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या लगाएंगे? 4/3 पाइप की वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो आर तो पता होना चाहिए बेटा। ठीक है ना, ओके। तो अभी देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखा है। वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन, यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन, यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ रिप्रेजेंटिंग विजुअल वे। किस टाइप का वेज? चलिए लिखिए, विजुअल लिख सकते हैं, पिक्चोरियल लिख सकते हो। थोड़ा सेंटेंस को सही कर लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव हुआ, यस, फॉर रिप्रेजेंटेटिव आईएनजी होती है। एक होता है रिप्रेजेंट, एक होता है रिप्रेजेंटेड, और एक होता है रिप्रेजेंटिंग। रिप्रेजेंटिंग को क्या कहते हैं बेटा? ओहो, जैसे फर्स्ट वाला फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट, उसके बाद बोलते हैं पास्ट, उसके बाद बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद वाला आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। याद है ना तुम लोग? ओके, तो दिस इज अनदर विजुअल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डाटा एंड दिस फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया। दूसरा, it is used when data is very large and continuous. Next, it is very useful for comparing
टू डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा ऑफ सेम नेचर। तो हम अंडरलाइन कर देते हैं जो मेन वर्ड एमसीक्यू में आएगा। फिर उसके बाद डी में क्या लिखेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। बच्चे सोचेगा नहीं यही वाला होगा। ओके, ऑनलाइन में होगा तब भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 250 पेज में कुछ दिया, 58 में वहाँ पे कुछ दिया, ढूंढने में टाइम लग जाएंगे। तो डी ऑप्शन आ जाएंगे तो बोलोगे ऑल ऑफ द अबव और तुम्हें मिल जाएंगे 1 में से 1, ठीक है। ऑफलाइन है तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ऑफलाइन में तो लिख ही दो। अच्छा ओके, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में बता दिया। और होमवर्क क्या क्या दिया बेटा? एग्जाम्पल 5, 6, 7। यस, एग्जाम्पल होमवर्क एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8। देखो 4 दिए सर। यस, ग्राफ में बनाना है। ग्राफ पेपर में अच्छे हैंडराइटिंग से, स्केल से बनाना है। बेटा मैथ का होमवर्क क्लियर है? टाइम चेक कीजिए। सर अभी टाइम है 10 तो साइंस है बीच में, उसके बाद सोशल है। यस सर क्लियर है। ओके ओके बेटा, इसके बाद साइंस पढ़ाना है, पनिशमेंट देना है। उसके बाद अच्छा, साइंस के लिए तैयार हो जाइए सभी। सर सर आपने कल नहीं नहीं, वो जो मतलब बीच बीच में जो लिखते जाते हैं इस तरह से लिखा था। नहीं 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 नहीं, पिक तो भेजना है। ऑनलाइन में कैसे पता चलेगा? कल पिक नहीं भेजा था। ओके ओके ओके, गलत बात कैसे? ठीक है, आज भेज दे। वो तो बड़ी मिस्टेक है बेटा, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम लोग को एक बार तो किसी को मैसेज करना चाहिए था ना। मिस्टेक हो जाते हैं, जैसे यहाँ भी मिस्टेक हो रहे हैं, तो लास्ट तक देख के जाओगे मोबाइल से कि हमने भेजा और नहीं भेजा। थोड़ा सा तुम लोग को भी ध्यान रखना चाहिए ना। एक के बाद एक क्लास चलते हैं, उसके बाद कभी कभार भूल जाते बेटा, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए कभी भी। तो कभी कभार बोल दोगे सर वो पिक सेंड कर दो, ये देखो पिक सेंड किया, और नेक्स्ट टाइम से हम बोल भी देंगे। अच्छा, मैथ्स का होमवर्क सेंड कर दिया, ठीक है बेटा, हम इसे देखा देंगे। मैथ का होमवर्क सेंड कर दिया। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे साइंस। इसके बाद शुरू करेंगे साइंस। जिसमें होमवर्क लिखा होगा दैट मीन्स उसका जो पिक सेंड किया इधर होमवर्क, ठीक है। अच्छा ओके, तो इसके बाद शुरू करते हैं साइंस। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या पूछा जाएगा आज? symbols and atomic masses. यस, एटॉमिक मासेस, सिंबल्स, यस यस, सभी पूछेंगे बेटा, तुम चिंता मत करो, सभी से पूछेंगे। तो
अभी नहीं, कोई कोई बोर्ड में आएगा, बहुत सारे अच्छे से पूछा आ रहे बेटा बोर्ड में टेबल बनाने के लिए नहीं। अच्छा अच्छा धीरे। ये जो है रिलेटिव साइजेस उसका टेबल, क्या सर? ये भी स्टैटिस्टिक जैसा है। क्या सर? रिलेटिव साइज ऑफ एटम्स सर रेडियस इन मीटर। एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम कितना 10⁻⁻10, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻⁹ और मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10⁻⁸, ग्रेन ऑफ सैंड एंड 10 मीन्स चीटी, ओके, एंड मीन्स चीटी, ओके, और 10⁻⁻1 खाने वाला चीज है, ओके, और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। 10⁹ नहीं, ये देखो ऐसा ये जो लिखता है ना 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, कोई भी एक चीज़ को लिखना। आज ये टेबल बनाने के लिए बहुत सारा यस यस जो चीज़ इसके बोले टेबल याद नहीं हुआ उन लोग फिर बार ग्राफ बना लीजिए, खड़े हो जाइए, सबको मालूम टेबल याद है, ऐसे लिख ली, खड़े होके देखिए, जिस जिसको नहीं आते खड़े होके देखिए, और जिन लोग को आते हैं वो बैठ के देखिए। रिलेटिव साइजेस, ओके, हाँ बेटा ऑनलाइन में जिन लोग हैं उन लोग लिखिए चैट बॉक्स में मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का साइज, रेडियस और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चैट बॉक्स में लिखिए। रंजन लेफ्ट 10⁻⁹ Yes sir. Sir 9. हाइड्रोजन का है वो वाटर का है. वाटर का 10⁻⁹, हीमोग्लोबिन का 10⁻⁸। कम ना सही है, बाकी सब लिखिए। ये हर्षित रंजन करेक्ट लिखिएगा बेटे सभी। हर्षित रंजन दोबारा तीसरे बार सभी टाइम लिख रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे कहें। यस खुशी करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, प्रियांशु करेक्ट, बाकी अनन्या किधर है बेटा? क्लास हम ज्वाइन करूँगी, ये बता दास क्लास नहीं लेती है सर, कम ज्वाइन करती है आज, बहुत रेयर भी करती है सर। आप ऑफलाइन क्लास दो आप नहीं है, एक मिनट, क्लास में हर दिन रहती बेटा, होमवर्क तो पूरा भेजती है। एक मिनट चेक कर सबके। सर वो आ सकती है पर आती नहीं है। अच्छा अन्ना ठीक है, बात करेंगे। हर्षित रंजन खुशी, अच्छा लक्ष्य भटिया लिखिए बेटा, मयंक सिंह, मिति, अच्छा मुस्कान, प्रार्थना, प्रियांशु, स्तुति मोहन, विवेक राठी सभी लिखिए। मैं तुम लोग का जस्ट चेक कर रहा हूँ अभी। अच्छा ठीक है, हर्ष ने लिख दिया, हर्षित रंजन, प्रियांशु ने लिखा, खुशी लिख दिया, मुस्कान लिखे, आयुषी लिख दिया, प्रियांशु, विवेक राठी लिखे और अनन्या लिख दिया, गोपाल लिखा है, आयुषी भी लिख दिया, गोपाल लिख दिया, अच्छा आयुषी समय लिख दिया, प्रार्थना सब लिख दिया, मयंक भी लिख दिया, अनन्या लिख दिए बेटा, गुड। मुस्कान, अच्छा स्निग्धा मंडल, प्रियांशु, हर्ष लिख दिया अभी अभी, ओके ठीक है। स्तुति मोहन लिख दिया बेटा, गुड ठीक है, सभी ने लिखे। बेटा एक बच्चे का चेक करते बेटा,
उसने नहीं लिखा, चेक करता हूँ। आदित्य, अभिलेश, अंशुमान, भावना, इन लोग नहीं लिखा बेटा। लक्ष्य भाटिया नहीं लिखा, रिकॉर्ड हो रहा है, पेरेंट्स के पास पहुंच भी जा रहा है कि लिखा नहीं जा रहे तो लोग। अच्छा ओके, लिखिएगा जल्दी। यस, आदित्य लिख दिया, लक्ष्य लिख दिया, ओके गुड। अभी दोनों का यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा हैंडराइटिंग है। और इसमें कोई मिस्टेक है तो बताइए ऑनलाइन से, ऑनलाइन से बोलिए टेबल में क्या मिस्टेक है। न्यू वाले में पढ़ो, 10 to the power -3। सर एंटी में 10 to the power -2 होगा। -3 बेटा, एक्चुअली देखो ओल्ड बुक होगा, न्यू बुक को चेक करो, न्यू बुक। नहीं, कोई मिस्टेक था तो फिर सुधार देते, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाते, एडिशन चेंज होते। ओके बेटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का होता है कि सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स एज प्रोपोज बाय डाल्टन। नहीं, डायग्राम बनाना पड़ेगा बेटा, करेक्ट है, ओके गुड। तो इसका कौन बना रहे हो? सर्कल बना के सेंटर बना दो सॉलिड वाला, कौन होगा? हाइड्रोजन। सर्कल बना के उसके बीच में भर दो तो क्या होगा? कार्बन। खाली रख दो, ऑक्सीजन। उसके बाद उसमें एक बना दो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है ना? तो उसमें फास्फोरस। 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, सल्फर। उसके बाद गोला लिख के बीच में आई लिख दो, आयरन, ओके। सी लिख दो, कॉपर। एल लिख दो, लेड। एस लिख दो, सल्फर। गोल्ड लिख के कितना वहाँ पे डॉट डॉट है बेटा? 8। अच्छा ओके, हाइड्रोजन, ओके। और जो मतलब ये लिख के पी लिख दो, प्लैटिनम। प्लैटिनम लिखा ना, प्लैटिनम, प्लैटिनम, ठीक है। और जो मतलब डॉट डॉट लिख के छोड़ दो, मार्करी। और जब लिखोगे उसमें गिन के लिखना कितना। कौन आ रहे हो? सर इसकी नेम वहाँ पर लिख लो, सर सिंबल बना देंगे, सिंबल बना के नाम लिख दो, बस यही है, छोटा सा काम। नाम लिख लो। चलो खड़े हो जाओ, हो जाएगा। हाँ, सिंबल लिखना है, नाम लिखना है, नहीं तो नाम लिख के सिंबल लिखना है। सर नाम लिख दी, सर नाम देख कर लिख लो, सर सिंबल बना देंगे। अच्छा ठीक है, वो भी हो जाएगा। अच्छा तुम नाम सिंबल दोनों लिख सकते हो शायद, है? अच्छा लिखो, इसने शायद नेम एंड सिंबल दोनों लिख सकते हो। तुम भी लिख सकते हो, तो खड़े हो जाओ, तुम भी लिख सकते हो। आ जाओ, लिखो। नहीं, तुम लिख सकते हो, हाँ तो खड़े हो जाओ। यस, रब कर दो, तुम लिख सकते हो पक्का? अच्छा ठीक है बैठो, तुम लिख सकते हो। ओके ओके, एक मिनट, वो अनके सब इसने कभी बोर्ड में आया नहीं, हाइट के हिसाब से काफ़ी ऊपर से लिख सकते हो। तुम खड़े क्यों हैं कि जो है तुम्हें नाम और उसका सिंबल लिखो बोर्ड में, तो बैठ जाइए। किसी को मान लो लिखना आता है बोर्ड में तो बैठ ही रहो। यस यस, लिखा जा रहा है, देखिए। अच्छा ओके, ऑनलाइन में जिन लोग हैं उन लोग लिखिएगा किस किस का सिंबल में सिमिलरिटीज है। गोल्ड एंड मरकरी। गोल्ड एंड मरकरी में सिमिलरिटीज है। कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और बाकी जो है आयरन, सिल्वर, लेड, कॉपर, प्लैटिना, इसमें भी है। गोला लिख के उसमें, यस यस। किसका डिफरेंट, किसका सिंबल टोटली डिफरेंट है? फॉस्फोरस वाला, सल्फर एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एंड सल्फर, सल्फर बाग। ठीक है। सल्फर एंड फॉस्फोरस वाले जो है, सल्फर में
2 लाइन्स, इसमें 3 केसेस का है ना। सर सल्फर में 4 लाइन। ठीक है, गोल्ड प्लैटिनम, यस। फिर इसके आगे तुम लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? सिंबल। सिंबल हम बताएंगे, तुम लोग मैं सिंबल लिख देंगे, तुम लोग नाम लिख। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। हर्षित, करेक्ट आंसर। अभी तो इसमें लिख दें। अच्छा, अभी जस्ट इसके बाद ही सर ये टेबल और सर मैंने इस क्लास में बताया था। नहीं कल उसमें एक्चुअली भेजने भूल गया था, लेकिन वीडियो में था। सर आपने बोला था, सर आपने लिखा भी था। अच्छा बेटा, वो वीडियो उसमें चैनल में मत देखना, जो हमने प्लेलिस्ट भेजते उसमें देखना। अच्छा अच्छा, एक नहीं आया, कोई बात नहीं। अच्छा अभी आ ये बहुत पुराना है, डाल्टन का है ना, भूल जाते हैं सब। मार्केट में हम तो हटा दो, सेम नहीं आते मार्केट में। हाँ, सिल्वर लिख दीजिए, गोला लिख के सिल्वर। अच्छा, तुम लोग को पता है 1 ग्राम गोल्ड से कितनी लंबा वायर बन जाएगा? 2 किलोमीटर। 1 ग्राम गोल्ड होगा ना, उससे तुमने 2 किलोमीटर की लंबी वायर बना सकते। 1 ग्राम गोल्ड से। ठीक है, सही लग रहा है। गोल्ड में यू आएगा, PHU हुआ सल्फूर है ना, खुर, लेकिन उसको सल्फूर। फास्फोरस में वो हटा दो आपके बाद। फास्फोरस में वो बीच में पी के बाद ये है, वो है सर ये कॉपर डबल फील करती है। फास्फोरस का स्पेलिंग को सही कीजिए। अच्छा ओके, काजल आ जाइए, फास्फोरस का स्पेलिंग सही कीजिएगा। फास्फोरस, फास्फोरस से बोलते हैं फास्फोरस। हम लोग फास्फोरस। ओके क्लियर। कॉपर में 2 पी आ गया। ठीक है, ये हो गया सिंबल। ठीक है, इसके बाद जो होते हैं हम लोग के नेक्स्ट जो है, हम लिख देंगे सिंबल और तुम लोग उसका नाम लिखिएगा। ठीक है, ऑनलाइन में भी सभी तैयार रहिएगा बेटा। यस सर। ओके ओके ओके। ठीक है, पहले हम लिखते हैं कि नंबर 1 W। W किसका सिंबल है? किसी का नहीं। होगा। हाँ बेटा बताइए, W किसका सिंबल है? ऑनलाइन के लिए। हाँ बेटा बताइए, W किसका सिंबल है? बोलिए। लेग को हिंदी में क्या कहते हैं? सर टंगस्टेन। सर टंगस्टेन। हाँ, टंगस्टेन। टंगस्टेन। ओके, यस। टंगस्टेन। ओके, यस अंशुमन, करेक्ट। अच्छा, सिंबल पूछना चाहिए। अभी एक एक करके देखो, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन।
एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। फिर ऑनलाइन से पूछ लेते हैं CF। CF किसके सिंबल है बेटा बताइए? CF से एक सिटी का नाम आता है और वो सिंबल भी होती है। हाँ, टंगस्टन तो हो गया, कैंपर, सिटी का नाम होता है सर कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम। सर कैलिफोर्नियम। फोर्नियम, फिर उधर पे इन्वेंशन हुआ। यस कैलिफोर्नियम। थोड़ा अच्छा अच्छा नाम भी सीख लीजिएगा, है ना? कैलिफोर्नियम। ओके, यस, एडमिट कर दिया कैलिफोर्नियम। ओके, और एक ऑनलाइन के लिए दिया जाएगा। ओके, 540। हाँ, अच्छा ऑफलाइन के लिए देखते। आ जाइए, कौन आ रहे हैं? आ जाइए। हाँ, बुक्स, यस, बुक में जो जो दिया है। यू का क्या है लिखिएगा? यू, ये यूरेनियम एक्चुअली किसके नाम से आता है? प्लैनेट, यूरेनियम। यूरेनियम। कभी सिटी का नाम से आता है यूरेनियम। ओके, गुड। और बेटा एक चीज हम तुम लोग से पूछते हैं, ऐसा लिख दिया CO और ऐसा लिख दिया CO, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ये तो कोबाल्ट है, ये वाला सर एक कॉपर, सर एक कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाला हुआ कोबाल्ट। ओके, ठीक है बेटा। अच्छा, ये सारे हो गया, क्लियर बेटा? तो सिंबल तो तुम लोग को आ गया, ठीक है बेटा? जैसे Hg क्या है? मरकरी। Hg का मतलब? मरकरी। ओहो, Hg का फुल फॉर्म तो बताएं। सिल्वर। का W4 क्या बताइए? ओहो, Hg का फुल फॉर्म बताइए, तो लैटिन वर्ड है। मरकरी तो ठीक है, लेकिन Hg का नाम क्या है? Hg से, हाँ बेटा लिखिएगा Hg, W लिखिएगा। जैसे CF फॉर कैलिफोर्निया में, मरकरी तो ठीक है, लेकिन H सर ये तो एक्चुअली लैटिन नेम है जो इंग्लिश में आ गया, लेकिन Hg किसका होती है? Hg का मतलब क्या है? अभी तक कोई नहीं लिखा। मुस्कान, आयरन का होता है Ap से क्या होता है? फेरम। 1 ग्राम नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, ये वाला होमवर्क में दे देता हूँ, ये वाला भी होमवर्क। W4 उल्फाम, W4 उल्फाम। अच्छा, हाइड्रा, ये सही लिखा, हाइड्रा जाइरम, जाइरम। ओके, हाइड्रा जाइरम, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। पोटेशियम का क्या होता है? के फॉर कैलियम, ठीक है? हाँ, अच्छा यहाँ तक हो गया, गुड। तो सिंबल और थोड़ा एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। और जो है हमने एक चीज़ बताएंगे, जो एटॉमिक मास दिया था कैल्शियम का कितना है? 40। कैल्शियम का 40 है ना? सल्फर का, सल्फर हंसता है ना? 32। और 32 मतलब दांत के बराबर। अच्छा, ओके, ठीक है, हो गया। हाइड्रोजन, तो इसको और एक बार तुम लोग पढ़ लीजिएगा, कल आइएगा। और ये सब के मीनिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसका फोटो भी सेंड कर देता हूँ बेटा। फोटो में ध्यान रखिएगा, जहाँ पे होमवर्क लिखा है इसका मीनिंग ऐसे है। इसके बाद जियोग्राफी। हाँ बेटा, जियोग्राफी शुरू हो रहा है।